ये बड़ा सिंपल सा है। आपका बिल रजिस्टर में जब आपका बिल जनरेट होता है तो आप एक सीरियल नंबर लगाते हो, वही सीरियल नंबर लगा के आप वही डेट डाल के आपका ऑर्डर नंबर हो जाएगा। अलग से रजिस्टर लगाने की काम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जिस रूल के तहत आपको इम्पावर किया गया है वो रूल ये है और ये इसकी लैंग्वेज है, भले ही आप इसको नोट कर सकते हैं। सैंक्शन ऑफ अंडरसाइंड इज हियरबाय अकॉर्डिंग under rule 90.6 PFR volume 1 part 1 for the withdrawal of rupee amount। ये वर्ड और फिगर आप दोनों में लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे और फिर अमाउंट वर्ड्स लिख देंगे। ये ऑन अकाउंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, वाटर चार्जेस, एनर्जी चार्जेस। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कंटीजेंसी बिल जो भी है उसका नाम लिख के आप वो कर सकते हो। इसको ग्रुप में भी शेयर करवा देंगे, ग्रुप में शेयर करवा देंगे। हाँ जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बिलिंग को देखते हैं, ट्रेजरी रेवाड़ी में मुझे दूसरी जगह तो पता नहीं, हमने ये सारी की सारी सैंक्शन नोटिस बोर्ड पर लगा रखी है। एक एक सैंपल प्रिंट आउट निकाल के टीए की, कंटीजेंसी बिल की, आपकी मेडिकल की सैंक्शन सब लगा रखी है। अब आपका डीलिंग इसको फोटोकॉपी भी कर ले जाता है, लेकिन चूंकि ये सैंपल फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है, हमने सारी चीजें डाल दी। ऑन अकाउंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, टेलीफोन बिल, वाटर चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, और भी हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, आपका सैलरी एरिया भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें निशान तक नहीं लगाया जाता है। अब आप उसको बिल को देखना पड़ता है, हमारे डीलिंग को, कि किस चीज की सैंक्शन, तो कम से कम निशान तो लगा दे। यूं का यूं उसको उतार देते हैं। हमने लिखा है जैसे हेड ऑफ अकाउंट आपका डाला हुआ है, स्पेशली इसमें एजुकेशन का, द अमाउंट इज डेबिटेबल टू हेड ऑफ अकाउंट हम डालते हैं इसमें। ये डीडीओ का सिग्नेचर हो जाते हैं या इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है। एक कॉपी जाती है जी हरियाणा को आपके बिल के साथ, एक हमें मार्क होती है, एक आपकी ऑफिस कॉपी हो जाती है, ऑफिस कॉपी बिल में। अब इस सैंक्शन में भी सब अपनी मर्जी से लिखते हैं। कुछ में लिखते हैं एज पावर गिवन बाय द डीओ, एज पावर गिवन बाय द एफडी। किसी ने पावर नहीं दे रखी आपने सरकार को, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग प्रिंसिपल पोस्ट, जो भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे आपके पास पावर है डीडीओ की। और ये 90.6 में आपको एक्सपेंडिचर की लिमिट्स जो मैं बता रहा हूँ वो दे रखी है, उसके अनुसार आप ये सैंक्शन बनाते हैं। अब कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। कई बार तो बड़ी विचित्र कहानी होती है, अगर आप पढ़ो तो लैंग्वेज का मतलब ठीक से मीनिंग भी नहीं निकल पाता है कि क्या हो। अब कहोगे जी आप डीलिंग ने बना दी, साइन तो आपके हो गए, पढ़ने से पहले साइन तो आपके हो गए। अगर आपने गलत पे साइन कर दिए किसी भी कागज पे तो रिस्पॉन्सिबल तो आप, तो अच्छा नहीं लगता। कई बार इतने हाईली एजुकेटेड आदमी भी अगर इस तरह की कोई ठीक लैंग्वेज ना करे, या सैंक्शन जिस दिन से हम डीडीओ बनते हैं, हम 10 साल की डीडीओ होते हैं, कोई 5 साल होते हैं, हर बिल के साथ, कंटीजेंसी बिल के साथ, अदर देन सैलरी बिल, हर बिल के साथ हमें लगानी होती है। रोज का काम है, दिन में 10 बार करने, 10 बिल साइन करने। अगर उसको भी हम गलत करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में नेग्लिजेंस या लेथर्जी या कुछ भी कह सकते हो, हम अपने काम के प्रति सेंसिटिव नहीं है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। वैसे लगभग सैंक्शन और ये मैंने कर दिया। मैं एक बिल और दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक जगह को जोड़ डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मुझे निकालने पड़ेंगे। एक बिल भी आपके पड़े हुए हैं, अब नहीं मिलेंगे। तो बिल तो आप वही है, वही फॉर्मेट दिखाना चाह रहा था, उसमें कुछ चीजें बताना चाह रहा था, उसमें कोड ऐड होते हैं, एक एक चीज उसमें क्रिस्टल क्लियर होती है। जैसे आपका बिल नंबर आता है, पहले 2 डिजिट क्या होते हैं हमें पता नहीं, उसमें ट्रेजरी का कोड होता है। हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 की ट्रेजरी का अलग अलग कोड है, किसी का 01 है तो किसी का 2 है। जो अगले 4 डिजिट होते हैं वो हमारा डीडीओ कोड होता है, किसी का 0835 है तो किसी का 1144 भी है। फिर आपका फाइनेंशियल आ जाता है, फिर आपका टाइप ऑफ बिल आ जाता है, उसमें एक नंबर आता है बिल पे 1 2 3 4 5। उस स्कीम में पूरे साल में आप कितने बिल जनरेट कर रहे हो पर्टिकुलर स्कीम में, वो बिल नंबर उसमें अपने आप ऑटोमेटिक प्रिंट होते चला जाता है।
आपने वेजेस का बिल बना लिया, 01 आएगा, दूसरा बनाओगे 02 आएगा, तीसरा बनाओगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, वो ऑटोमेटिक नंबर लगता हुआ चला जाता है। फिर आता है हेड ऑफ अकाउंट, जैसे कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है वो 5 टाइप ऑफ हेड ऑफ अकाउंट बोलते हैं, उसका अकाउंटिंग ऐसे चलता है। हर डिपार्टमेंट को एक दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है 4 डिजिट का। एजुकेशन का 2202 है, ये आपका पेमेंट है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर कोड है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है। आज की डेट में तो मैंने बताया था डैशबोर्ड है एजुकेशन पे, आज की डेट में इतने दिन तक हमने इस डेट तक कितना पैसा खर्च किया, रियल टाइम डाटा उनके पास प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आता है उसमें कुछ डिटेल हेड होते हैं, माइनर हेड होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कोड तक आ जाता है। एलटीसी का इसमें निकलता है, मेडिकल का इसमें मिलेगा, वो 99 कोड है अलग, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बिल्कुल क्रिस्टल स्पेसिफाई है। एलटीसी का आपका 70 में बजट आता है, 70 में ही निकलता है, 01 में नहीं निकल पाएगा। सैलरी में सैलरी आपका 01 है, इसी तरह डीए का